राज्य सरकार का बड़ा फैसला क्या है तो देखते रहिए शुरू से अंत तक वीडियो में। सभी 10वीं और 12वीं स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर। और वहीं पे रायपुर छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाएं निरस्त हो चुकी है। नहीं होंगी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं, जो बची हुई थी उसकी परीक्षा नहीं होगी। उसका आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाएंगे नंबर। तो चलिए जानते हैं इस बोर्ड अपडेट में क्या है आज की जानकारी। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने रद्द की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाएंगे मार्क्स। पूरी डिटेल में जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छे लगने पर लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए आज के अपडेट को शुरू करते हैं। तो देश भर में पूरी खबर जारी लॉकडाउन के कारण अब छत्तीसगढ़ सरकार ने 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं नहीं कराने का फैसला किया है। वहीं नया फैसला सामने आया है छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने लिया है। इस बारे में छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से स्थगित हुई 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की बची हुई परीक्षाओं को आयोजित नहीं करने का फैसला ले लिया गया है। तो 10वीं और 12वीं स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ बोर्ड मंडल सचिव ने दी जानकारी। परीक्षा रद्द होने के बाद अब स्टूडेंट को 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। इस बारे में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वी.के. गोयल ने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं की बची हुई परीक्षाओं का आयोजन नहीं कराया जाएगा। तो ये 10वीं स्टूडेंट और 12वीं स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मिलेंगे मार्क्स। तो जानिए इसके बारे में। स्टूडेंट को आंतरिक मूल्यांकन के जरिए ही शेष बची हुई परीक्षाओं के मार्क्स दिए जाएंगे। मौजूदा समय में देश भर में कोरोना वायरस के बचाव के लिए तीसरे चरण का लॉकडाउन जारी है, जो 17 मई तक है। लगातार जारी लॉकडाउन की वजह से स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऐसे में स्टूडेंट को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है ताकि आगे की पढ़ाई हो रहे नुकसान की भरपाई किया जा सके। ट्विटर में भी ट्वीट करके बताया गया है, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज डिसाइडेड टू नॉट कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑफ द रिमाइनिंग पेपर्स ऑफ क्लासेस 10 and 12th. The marks for this paper will be given on the basis of internal assessment proof. V.K. गोयल, सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये थे, ट्वीट करके भी बताया गया है इसकी पूरी डिटेल्स। अब जान लेते हैं जो न्यूज़पेपर में प्रूफ के साथ आप दिखाऊंगा कि 10वीं 12वीं बोर्ड के नतीजे इस महीने बचे हुए पेपर नहीं होने से बन रहे असर। संबंधित विषयों में आंतरिक मूल्यांकन के तहत स्कूलों से मांगे जाएंगे नंबर। तो पूरी डिटेल्स आज की वीडियो में बने रहिए। 10वीं और 12वीं सीजी बोर्ड परीक्षा की बची परीक्षाएं अब नहीं होंगी। बचे हुए पेपरों में नंबर देने के लिए आंतरिक मूल्यांकन का फार्मूला अपनाया जाएगा। इसके साथ ही अब 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे इस महीने आने से आसार बन रहे हैं। अफसरों का कहना है कि पहले चरण के तहत मूल्यांकन लगभग पूरा हो चुका है। संबंधित विषयों में आंतरिक मूल्यांकन के तहत स्कूलों से नंबर मांगे जाएंगे। संभावना है कि नतीजे जल्द जारी होंगे। इससे पहले 14 मार्च तक जिन विषयों की परीक्षा हुई है उनकी कॉपियों का मूल्यांकन लगभग पूरी हो चुकी है। दूसरे चरण का मूल्यांकन भी जल्द शुरू होगा। इसमें कॉपियों की संख्या कम है। संभावना है कि कुछ दिनों में इनका भी मूल्यांकन हो जाएगा। इससे नतीजे इसी महीने आने की संभावना बनी है। गौरतलब है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू हुई। यह 31 मार्च तक खत्म होने वाली थी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से 21 से 31 मार्च तक की परीक्षा स्थगित की गई। इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दोबारा योजना बनाई। इसके अनुसार शेड्यूल जारी किया। 4 मई से 8 मई तक परीक्षा होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की अवधि बढ़ने की वजह से फिर से परीक्षा के स्थगित की गई। ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि परीक्षा मई में ही आयोजित की जाएगी, लेकिन लॉकडाउन फिर से बढ़ने के संकेत मिले की वजह से बुधवार यह निर्णय लिया गया कि बचे हुए पेपर अब नहीं होंगे। जिन विषयों की परीक्षा नहीं हुई है उनमें छात्रों को नंबर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाएंगे। आंतरिक मूल्यांकन के लिए प्री बोर्ड और छमाही परीक्षा से मिले नंबर स्कूलों से दिए जाएंगे। वहीं जो छात्र इन परीक्षाओं में अनुपस्थित होंगे या फिर फेल रहे होंगे उन्हें न्यूनतम पासिंग मार्क दिया जाएगा। प्राइवेट छात्रों को भी संबंधित विषयों में पासिंग नंबर मिलेंगे। 10वीं में कुछ ही पेपर बचे थे। 10वीं बोर्ड की शुरुआत 3 मार्च को हुई। 19 तक पेपर हुए। इस तरह से परीक्षा स्थगित होने से पहले 10वीं में कई विषयों की परीक्षा हो चुकी थी। कुछ ही पेपर होने वाले थे, जैसे दृष्टिहीन छात्रों के लिए संगीत और मूकबधिर छात्रों के लिए ड्राइंग एंड पेंटिंग की परीक्षा नहीं हुई थी। इसी तरह व्यावसायिक पाठ्यक्रम में ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल सर्विस टेक्नीशियन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर की परीक्षा स्थगित की गई थी। अब यह पेपर नहीं होगा। 12वीं में भूगोल, वाणिज्य, गणित का पेपर अब नहीं होगा। 12वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू हुई। 31 मार्च तक परीक्षा का शेड्यूल था। इसमें कई 18 मार्च तक
विषयों की परीक्षा हुई। इसके बाद की परीक्षा अब नहीं होगा। इसमें भूगोल, समाजशास्त्र, वाणिज्य, गणित, मराठी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, पर्यावरण, संस्कृत, नवीनतम पाठ्यक्रम संस्कृत, कंप्यूटर एप्लीकेशन, भारतीय संगीत, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग, नृत्य कला, स्टेनोटाइपिंग, कृषि, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, होम साइंस आर्ट्स, नवीन पाठ्यक्रम समाजशास्त्र व मनोविज्ञान, रिटेल मार्केटिंग, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस का पेपर इसमें शामिल है। तो ये थी आज की पूरी वीडियो, पूरी जानकारी। हमारे वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी आने वाली वीडियो की अपडेट समय पर आपको सबसे पहले